हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन मैटलैब। स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स की जरूरत क्यों महसूस होती है, स्ट्रिंग पे हम क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास होती है, स्ट्रिंग्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। स्ट्रिंग जो हमारे पास होती है कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। और इसको एक सिंगल कोट में क्लोज कर दिया जाता है। इसको हम एक सेंटेंस भी मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास होती है मैसेज शो करवाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को बताने के लिए ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैं आमतौर पर ये मैसेज शो करवाने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। और इसको डिफाइन करने का मैंने तरीका क्या बताया, सिंगल कोट के अंदर हम लिख देंगे। जैसे मैं कह देता हूँ यूसुफ, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई। ओ सॉरी, एंटर की प्रेस हो गया। ए इज इक्वल टू यूसुफ, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई जो मैंने ए को असाइन कर दी है। तो जब आप जब भी लिखना शुरू करेंगे स्ट्रिंग, तो आपने ये देखना है, जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं इज इक्वल टू सेमीकोलन लगाया तो इसका कलर क्या हो गया, मैरून। कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। तो रेडिश ब्राउन होने लगा। अब इसके जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये पर्पल में चेंज हो जाएगा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप स्ट्रिंग लिख रहे होंगे तो वो उसका कलर रेडिश ब्राउन होगा, और जैसे ही आप स्ट्रिंग को क्लोज कर देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास मैसेज शो कराने के लिए होता है। जैसे मैं लिख देता हूं ए इज इक्वल टू, मैं कह देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6। तो ये मैसेज शो हो जाएगा। ये जब हम डिस्प्ले में करेंगे, यानी कि जब हम रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हम छोटा सा ये देख लेते हैं। जब पूरा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये स्ट्रिंग्स यूज होती है। जब हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे तो ग्राफ्स के ऊपर किसी वैल्यू को, किसी भी पोजीशन को हम असाइन करेंगे, ये इसका मैक्सिमम है मिनिमम है, उस जगह पर भी ये स्ट्रिंग्स यूज होंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स हमारे का बहुत काम आने वाले हैं ये, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर से हम नहीं खेल सकते, हमें मैसेज भी तो शो करवाना होता है। ये हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे पास ये चीज़ है। इसके लिए हमारे पास कोई सेंटेंसेस होने चाहिए, और इन सेंटेंसेस को हम इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कह देते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिखते हैं। और अगर जैसे आपने एक वैल्यू को हाईलाइट करना है, यानी कि उसके ऊपर आप उसके ऊपर आप कोट्स लगाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6, तो मैं 6 को मैं चाहता था हाईलाइट करो, इसके ऊपर मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, जो हमारे पास 6 है उसके पहले मैं दो दफा सिंगल कोट लगाऊंगा, एक और ये दो दफा सिंगल कोट लगाया, 6 लगा दिया, फिर 2 दफा सिंगल कोट लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 के ऊपर क्या होगा, सिंगल कोट आ जाएगा, 6 इज। और इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा कुछ वैसे लिख देता हूँ, चलो नहीं भी लिखते तो ये इनक्लोजिंग ये वाली जोन से है हमारे पास क्लोजिंग वाली वो आ गए हैं, सिंगल कोट्स आ गए हैं, शुरू वाला और ये एंड वाला। और ये सिंगल कोट हमने क्यों लगाया, ताकि दो दफा सिंगल कोट लगाया है 6 पर, ताकि एक दफा इसके ऊपर सिंगल कोट जरूर हो। अगर आप एक दफा लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये सिंगल कोट इसके वाला माना जाएगा और बाद में ये इससे बाहर हो जाएगा। या फिर आप इस तरफ एक दफा लगाते हैं तो ये वाला माना जाएगा, ये इसकी इनक्लोजिंग मानी जाएगी, इसकी इनक्लोजिंग मानी जा रही है। यानी कि अब एक दफा आप अगर या इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं तो इसका इनक्लोजिंग माना जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक आप सिंगल कोट एक इसमें पूरे स्ट्रिंग में एक दफा स्ट्रिंग को लाना चाहते हैं आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दफा स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, 2 दफा सिंगल कोट लगानी पड़ेगी, 2 दफा सिंगल कोट। अब ये इसका मतलब क्या है, अब ये स्ट्रिंग के अंदर ही है। स्ट्रिंग का इनक्लोजिंग स्ट्रिंग हमेशा एक होती है, और अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर इनक्लोजिंग कोट जो होती है वो एक ही होती है। अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर कोई पे सिंगल कोट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक की बजाय दो सिंगल कोट लगानी पड़ेंगी। ये एक की बजाय 2 सिंगल कोट लगा दिए, ठीक हो गया। अब एक की बजाय 2 सिंगल कोट लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 के ऊपर एक सिंगल कोट, इन 2 सिंगल कोट की वजह से एक आया, इन 2 सिंगल कोट की वजह से एक आया, एक सिंगल कोट आया, ठीक हो गया। ये आप इसको ऐसे शो करवा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शो डिफाइन कैसे करना है, ये हमारे पास यूज किस लिए होते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, इन पे हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं इनको हम अरे भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे पास एक अरे होती है, अरे के एलिमेंट होते हैं, इसी तरह ये भी होगा, ये भी एक अरे होगी। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ये कैरेक्टर्स होंगे, और इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं ये होने वाले हैं।
ये करेक्टर्स होंगे और ये जो हमारे पास करेक्टर्स हैं और ये स्पेसेस हैं, ये इनके ये एलिमेंट्स होंगे। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये स्पेस पांचवा एलिमेंट, ओ छठा एलिमेंट, एफ सातवां एलिमेंट, स्पेस आठवां एलिमेंट। तो ये इनकी नंबरिंग होती है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसका पांचवा एलिमेंट एक्सेस करूँ, चौथा एलिमेंट एक्सेस करूँ, तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ए का मुझे चौथा एलिमेंट चाहिए, ए का चलो मैं तीसरा एलिमेंट मांग लेता हूँ। ए का तीसरा एलिमेंट क्या होगा, ई, तो ये ई को प्रिंट कर देगा, ई प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ ए का मुझे चाहिए 10वां एलिमेंट, ये अब ए का 10वां एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ए के 10वें एलिमेंट पे मेरे पास क्या है, 4 5 और ये 2 7 8 और 9, ये 10वां एलिमेंट आर है, तो इसने आर प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम एक रेंज लेना चाहते हैं, हम इसकी रेंज ले सकते हैं। जैसे मुझे पता है 1 से लेकर 4 तक मेरे पास एरिया प्रिंट होने वाला है, तो मैं रेंज ले लेता हूँ 1 से लेकर 4 तक, तो ये एरिया आ जाएगा। किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपने रेंज पता होनी चाहिए भाई, रेंज कहाँ से कहाँ तक लेने सिलेक्ट करने से आपके पास कौन सा एलिमेंट आने वाला, तो आप इससे स्पेसिफिक एक एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने निकाला, इसी तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम रे में कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते थे। अब मैं इसका चाहता हूँ जो ट्राइंगल है वो चेंज हो जाए, तो मैं पहले ट्राइंगल का इंडेक्स देख लेता हूँ, क्या है ट्राइंगल का इंडेक्स देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और ये 9 से लेकर 8 17, 9 से लेकर 17 तक इसका इंडेक्स है, 9 से लेकर 17 तक इसका इंडेक्स है, ठीक हो गया। अब मैं इसको असाइनमेंट करूंगा, ये मेरे पास 8 एलिमेंट है, तो मैं कोई 8 एलिमेंट ही मैं इसको असाइन करूंगा। 8 एलिमेंट में इसको कह देता हूँ क्या है, 8 एलिमेंट में मैं इसको कह देता हूँ RECTANGGL, ठीक है। 8 मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो 8 ही असाइन करूंगा। जितने राइट साइड पे सेलेक्ट करूंगा उतने ही राइट साइड पे असाइन करूंगा। अब मैं ये नहीं कर सकता था, तो मैं रेक्टेंगल पूरा लिखूंगा भाई, ई भी मेरा आना चाहिए, क्योंकि वो तो 9 हो जाते फिर ये एरर दे देता। तो जितने एलिमेंट आपने सेलेक्ट करने हैं उतने ही आपने लिखने हैं। अनेबल टू परफॉर्म असाइनमेंट बिकॉज द लेफ्ट एंड राइट साइड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसने एरर दे दिया। मैं यानी कि कैलकुलेशन करने में गलती कर दी। लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 9 ही एलिमेंट है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 ही एलिमेंट है, क्योंकि 9 भी तो इंक्लूड है। तो रेक्टेंगल में लिख सकता था, रेक्टेंगल तो मैं लिख सकता था ना, ठीक है। 9 एलिमेंट लिखने हैं, तो 9 तो मैं लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। 9 से लेकर 17 नहीं है ये, फिर क्या होगा, 9 से लेकर 17 चेंज कर देते हैं, चलो। ये रेक्टेंगल इज, ये स्पेस वाले जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी ये गलत सेलेक्ट की थी। ये 9 से लेकर 17 नहीं, 9 से लेकर 16 तक जाना था, मैंने 9 से लेकर 17 तक कर दिया, तो 17 में स्पेस थी, स्पेस को भी इसने सेलेक्ट कर लिया और ये इसने चेंज कर दी। तो जब भी हमने चेंज करनी है तो हमने देख लेना उसका इंडेक्स क्या है। मुझसे ये एरर आ रहा था कि मैंने 9 से लेकर 17 तक सिलेक्ट किया था, हालांकि 9 से लेकर 16 तक बनता था ट्राइंगल जो था, 9 से लेकर 16 तक। ये 9 पे, ये 10 पे, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। मैंने जब 17 सिलेक्ट किया तो ये स्पेस सिलेक्ट हो गई, तो स्पेस की जगह पे इसने वो एलिमेंट दे दिया। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जितनी आपने रेंज सेलेक्ट की है राइट साइड पर भी उतने ही एलिमेंट आपने देने हैं, ठीक हो गया। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ ए का 9 से लेकर 17 तक, 9 से लेकर 17 तक जो है उसको डिलीट कर दे। डिलीट करने का वो क्या काम क्या था, उसके लिए हम लगाते थे खाली ब्रैकेट्स, तो ये इसको डिलीट कर देगा, रेक्टेंगल डिलीट हो गया, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 1 डायमेंशनल अरे में। और अगर आप चाहते हैं 2 डायमेंशनल अरे में आपके पास एलिमेंट हो, तो उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो हम 2 डायमेंशनल के लिए मैट्रिक्स बनाते थे। तो मैं कह देता हूँ ये एक मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसमें क्या आएगा, यूसुफ होगा, YOUSF यूसुफ होगा। और दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो मैं लिखूंगा याकूब। दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो दूसरे एलिमेंट पे जाने के लिए मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और उस पर मैं लिख देता हूँ याकूब, ठीक है। तो दूसरे रो पे जाने के लिए मैंने सेमीकोलन लगा दिया, दूसरी रो पे जाने के लिए मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये मेरे पास बनेगा यूसुफ याकूब। ये मेरे पास आसानी से काम हो गया, क्योंकि ये भी 6 एलिमेंट थे, ये भी 6 एलिमेंट थे। हमने बताया था एक रो जो हमने वो बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, उसकी हर रो में एलिमेंट बराबर होने चाहिए। पहली में 6 हैं तो दूसरी में भी 6 ही होने चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं कि पहली में 3 ले लेते हैं, मैं कह देता हूँ पहली में अली है और दूसरे में मैं कह देता हूँ यूसुफ है, दूसरे में मैं कह देता हूँ यूसुफ है, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि इसने हमने बताया था जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसकी फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो में भी तमाम रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इक्वल कर सकते हैं किसके जरिए, स्पेसिस डालकर। आपको पता है जब आपने अली लिखा है तो उसमें 3 एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट में 6 आने वाले हैं, तो मैं अली लिख देता हूं और 1 2 3 ये 3 स्पेस डाल दिया। अब कितने 6 एलिमेंट बन गए हैं, 3 ये वाले और 3 स्पेस 6 बन गए। और दूसरे में लिख देता हूँ यूसुफ,
ठीक हो गया। तो स्पेस डालकर आप एलिमेंट पूरे कर सकते हैं। ये हो गया अली और ये यूसुफ। ठीक हो गया। क्योंकि ये मैंने क्यों बताया कि भाई यानी कि आपने एक पे अली लिखना है, यूसुफ दूसरे पे यूसुफ, क्योंकि हमारे पास ऐसा मकसद होता है। पहले में हम जैसे लिख देते हैं नेम, नेम में कितने हमने एक हेडिंग देनी है, पहली लाइन पे लिख देते हैं नेम, दूसरी लाइन पे दूसरी उस पे लिख देते हैं हेडिंग पे एज, तीसरी हेडिंग पे हम जेंडर लिख देते हैं। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। पहले में नेम में 4 है, एज में 3 है और जेंडर में 6 आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस वजह से हमें स्पेसिस लगाकर पूरा करना पड़ेगा। ये काम है स्पेसिस लगाकर पूरा करना पड़ेगा। अगर क्योंकि हमने इसमें अरे प्रिंट करवानी है ना, तो अरे में तमाम एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो हम क्योंकि सबसे बड़े में 6 है, जेंडर में 6 है, तो हम एज में भी 3 स्पेसेस लगा देंगे, नेम में भी 2 स्पेसेस लगा देंगे, तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं करके देख लेता हूँ, ए बराबर में कर देता हूँ नेम, NAME नेम कर देता हूँ, दूसरे में कर देता हूँ एज और तीसरा में कर देता हूँ जेंडर, जेंडर कर लेते हैं। ठीक है। और अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है। पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 6। अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सबसे ज्यादा 6 है, तो मैं इसको भी 6 कर दूंगा। 1 2 3, 3 एज के और 3 ये 6 हो गए। नेम में 4 है तो ये 2 कर दूंगा, ये 6। अब ये मेरा काम देगा। ठीक हो गया। ये हमने कहा था अरे जो स्ट्रिंग जो है उसमें वो एक अरे है, तो अरे में हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो एरर देगा, इस वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है। ये तो हमारे पास 3 थी, हमने कर ली। इसी तरह 1 से 3 से ज्यादा हो, हमारे पास ज्यादा स्ट्रिंग हो, तो उनके लिए हमारे पास ये इनको डील करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये तो 3 छोटी छोटी थी, अगर हमारे पास बड़े बड़े सेंटेंसेज हो तो उनको हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल का कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम वो है, कमांड है एक हमारे पास की है 4 की। 4 के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी ये उनको क्या करेगा, एक तरतीब उसमें बराबर करके देगा। अब मैंने नेम और एज लिखा था वो मैं सिंपली यूँ लिख देता हूँ, नेम, दूसरा एलिमेंट एज, तीसरा एलिमेंट जेंडर। तो ये अब मुझे स्पेसिस डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्पेसिस डालकर इनको इक्वल करके एक मैट्रिक्स बना देगा। स्पेसिस भी खुद ही डालेगा, इक्वल करके एक मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है। स्पेसिस भी खुद ही डाली इसने, इक्वल करके एक मैट्रिक्स बना दी। 4 का काम ये है, जब हम जो छोटी दें बड़ी दें, अरे इसने क्या करना है, सबसे बड़ी अरे के बराबर सारों को कर देगा। ठीक है। सबसे बड़ी अरे के बराबर सारों को कर देगा, छोटी अरे को भी, और बड़ी तो खैर बड़ी थी। तो अब हमें स्ट्रिंग स्पेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, 4 में जो भी चीज़ लिखनी है वो स्ट्रिंग में ही लिखनी है, एज इट इज़, जैसे आप उसमें कर रहे थे, लेकिन इसमें कोमा से सेपरेट करेंगे। और अगर आप इसमें लिखते हैं, ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो इसको सेमीकोलन के जरिए, क्योंकि सेमीकोलन के जरिए क्यों करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाएं। लेकिन जो 4 है इसमें बाय डिफॉल्ट इसको पता होता है ये पहली रो है, कोमा से दूसरी रो बन गई, कोमा से तीसरी रो बन गई, और ये स्पेसिस खुद ब खुद लगा देगा। 4 हमारे पास इसीलिए होता है, और ये बहुत ही अच्छा काम है कि ये हमें इसमें स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और हमें आसानी से ये अपने आप स्पेसेस लगा देता है, हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं होती।